बच्चों हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन दोनों पढ़े थे। अब देखो बेटा हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें पढ़ रहे। एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। जो हमारे घर की वायरिंग है बेटा इसके अंदर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। और क्यों? तो देखो बेटा यहाँ पे मैंने 3 रजिस्टर लिया, R1, R2, R3। इनको काय में ज्वाइन किया बेटा मैंने? पैरेलल में। और यहाँ पे बेटा ये फिर 3 रजिस्टर लिया, इनको ज्वाइन किया सीरीज में। तो देख बेटा सबसे पहले जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पैरेलल के अंदर, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, तो मैंने बोला चल कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है Rp। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसका रेसिप्रोकल एक एक के रेसिप्रोकल के सम के बराबर रहता। और सीरीज के अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो मैंने बोला सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है Rs। ये क्या रहेगा? सीरीज में जितने लगे हैं इनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के बराबर रहेगा। अब मैंने R1 को वैल्यू दे दिया 2 ओहम, R2 को वैल्यू दे दिया 3 ओहम और R3 को वैल्यू दे दिया 6 ओहम। ठीक है बेटा? तो यहाँ पे देख इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल कॉम्बिनेशन में कौन कौन लगा है? 2, 3, 6। तो बेटा 2 का रेसिप्रोकल प्लस 3 का रेसिप्रोकल प्लस 6 का रेसिप्रोकल। तो बेटा 2, 3 और 6 इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 2 से, यहाँ पे 1 से। तो ये हो जाएगा 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 3 और 2 कितना हो गया? 5, 5 और 1 कितना हो गया? 6। ठीक है? तो यहाँ से बेटा आरपी हो जाएगा हमारा 1 ओहम। ठीक है? तो देख जो इसमें इक्विवेलेंट आया वो कॉम्बिनेशन में लगा सबसे छोटा कौन था? 2। इसमें इक्विवेलेंट छोटे से भी छोटा आया। इसके अंदर देख बेटा इक्विवेलेंट 2, 3 और 6, इसमें इक्विवेलेंट आया बेटा 11 ओहम। इसमें जो इक्विवेलेंट आया वो बड़े से भी बड़ा आया। तो देख बेटा एक बात याद रख कि पैरेलल के अंदर नेट रेजिस्टेंस या ओवरऑल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये क्या है बेटा? कम है। ये कम है। और इसके अंदर बेटा जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो क्या है? ज्यादा है। तो बेटा ये ओवरऑल रेजिस्टेंस के कम या ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता? तो चलो अब ये बात को समझते। ये तो समझ गया ना कि इसके अंदर ओवरऑल रेजिस्टेंस कम है और इसमें ओवरऑल रेजिस्टेंस ज्यादा है। अब देख बेटा इनका इक्विवेलेंट, तो देखिए तीनों मिलकर V वोल्ट की बैटरी से I करंट निकालते थे। V वोल्ट की बैटरी से I करंट निकालते थे। तो जो इनका इक्विवेलेंट है Rp, वो भी बेटा अकेला V वोल्ट की बैटरी से I करंट निकालेगा। ठीक है? वैसे ही बेटा देखिए तीनों मिलकर V वोल्ट की बैटरी से I करंट निकालते थे। तो जो इनका इक्विवेलेंट है वो भी कितना करंट निकालेगा? I करंट निकालेगा। अब बेटा देखिए दोनों डायग्राम में I करंट दिख रहा। तो इसके लिए मैं एक काम करता, इसको IP लिख लेता और इसको IS लिख लेता। ठीक है? अब बैटरी बेटा मैंने ले लिया 11 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की बैटरी है? 11 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है? अब यहाँ पे ओम्स लॉ लगा देख। तो इसके दोनों टर्मिनल किससे कनेक्टेड है? बैटरी से। किससे कनेक्टेड है? बैटरी से। तो जितने वोल्ट की बैटरी है उतनी इसके अक्रॉस क्या हो जाएंगी? पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो ओम्स लॉ क्या बोलता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है? 11। करंट कितना है? IP। रेजिस्टेंस कितना है? 1। तो बेटा IP हो जाएगा 11 एम्पियर। IP हो जाएगा 11 एम्पियर। यहाँ पे देख बेटा, यहाँ इसके भी देख दोनों टर्मिनल किससे कनेक्टेड है? बैटरी से। तो जितने वोल्ट की बैटरी है उतनी इसकी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएंगी। तो ओम्स लॉ क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस जो कि 11 है, करंट IS है, मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस RS, और RS कितना है बेटा? 11। तो करंट कितना हो जाएगा बेटा? 1 एम्पियर। तो देख यही फर्क हुआ कि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या था? कम, तो करंट क्या था? ज्यादा। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा, तो करंट क्या हो गया? कम।
तो ओवरऑल रेजिस्टेंस इज लो, एज अ रिजल्ट it draw more current from the source, more current from the source. यहाँ पे overall resistance is high, as a result it draw less current from the source. क्या बेटा क्लियर है? अब बेटा जो पैरेलल है, देख पैरेलल में कहना, मैंने पहले ही बताया कि हर एक की टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, बैटरी से। तो जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वो हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस है। देखना हर एक रजिस्टर की दोनों टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है। तो भाई हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेंगे, जो बैटरी की है। जबकि भाई पैरेलल सीरीज के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाती है। तो भाई हर एक अप्लायंस को सेम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलती, ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑल अप्लायंसेस इसमें ऑल अप्लायंसेस गेट सेम वोल्टेज, और इसके अंदर बेटा वोल्टेज बिटवीन अप्लायंसेस गेट डिवाइडेड। बेटा जो भी हमारे अप्लायंसेस है वोल्टेज पे ही काम करते हैं, तो इसमें हर एक अप्लायंस को क्या मिलता, सेम वोल्टेज मिलता। तो हर एक अप्लायंस क्या करता, अच्छे से वर्क करता। जबकि यहाँ पर वोल्टेज डिवाइड हो गया तो बेटा अप्लायंस अच्छे से वर्क नहीं करता, डज नॉट वर्क प्रॉपरली। ठीक है बेटा। अब देख बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन देख, जैसा मैंने पैरेलल में 3 बल्ब लगाया हूं, यहाँ पर एक बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, और ये तीसरा बल्ब है। ऐसे 3 बल्ब लगाया बेटा मैंने। सपोज ये एक बल्ब खराब हो गया, अगर ये एक बल्ब खराब भी हो गया तो बेटा करंट देख दूसरे बल्ब से फ्लो करता रहेगा। करंट क्या करेगा, दूसरे बल्ब से फ्लो करते रहेगा। ये देख यहाँ से ऐसा फ्लो करते रहेगा। तो अगर एक बल्ब ने काम करना बंद भी कर दिया तो 2 बल्ब क्या करेंगे, नॉर्मली वर्क करते रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इफ वन ऑफ द अप्लायंस in parallel combination stops working, then the other appliance keeps on working normally। ठीक है बेटा, देखो ना हमारे घर के अंदर अगर टीवी खराब हो गई तो फैन, फ्रिज ये तो काम करते ही रहते हैं बेटा। अब बेटा ये देख, अगर ये बल्ब को मैं सीरीज में लगाता ऐसा, ये बल्ब को मैं सीरीज में लगाता और कोई भी एक बल्ब काम करना बंद कर देता, जैसा इसने काम करना बंद करा, तो देख बेटा करंट यहां से यहां तक आता, इसके आगे करंट ही नहीं जाता था। तो ये भी काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि करंट क्लोज पाथ, जो भाई यहाँ से जैसा करंट निकला तो उतना करंट इसमें एंटर होना चाहिए ना, तो करंट एंटर का हो रहा है, इसके आगे तो करंट जा ही नहीं रहा। समझ में आ रहा? तो ये बल्ब के आगे करंट नहीं जा रहा बेटा। ठीक है, तो दूसरे भी अप्लायंस क्या करेंगे, काम करना बंद कर देंगे। तो भाई सीरीज में इफ वन ऑफ द अप्लायंस in series combination
stops working, then all the other appliance also stops working. क्या बेटा बात समझ में आ रही? अब एक और बात देख बेटा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहा बेटा मैं, जैसा ये बल्ब, ये दूसरा बल्ब, और ये तीसरा बल्ब, ये बैटरी से कनेक्टेड है। अब बेटा मैंने यहाँ पे स्विच लगाया, स्विच, ये स्विच है बेटा, ठीक है, इसका मतलब रहता ऑफ स्विच और इसका मतलब रहता ऑन स्विच। ऑन है तो इसमें क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा, और इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा अगर ऑफ है तो। अब देख बेटा मैंने तीन स्विच को ऑन करा, तो इसका मतलब यहाँ पे तीनों में से करंट फ्लो होगा, तीनों बल्ब ग्लो करेंगे। अब मैंने एक स्विच को ऑफ कर दिया बेटा, देख इसको ऑफ कर दिया, तो बेटा फिर करंट इन दो से फ्लो करेगा, ये दो बल्ब चालू रहेंगे, ये बंद रहेगा। अब मैंने बेटा अगर इसको भी ऑफ कर दिया, इसको भी ऑफ कर दिया, तो बेटा फिर करंट सिर्फ इसमें से फ्लो होगा, ये क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो यानी पैरेलल के अंदर मेरे को जो बल्ब को चालू करना है, जैसे अगर ये बल्ब को चालू करना है सिर्फ, तो बेटा मैं ये वाले स्विच को ऑन कर दूंगा, ये बल्ब चालू हो जाएगा। अगर सिर्फ इसको चालू करना है तो बेटा फिर मैं, अगर B2 को चालू करना है बेटा, जैसे ये बल्ब B2 है, इसको ऑन करना है, तो बेटा इसको ऑन करूंगा, बाकी दो को ऑफ रखूंगा। ठीक है, अगर B2 और B3 को ऑन करना है तो दोनों को ऑन कर दूंगा। तो इसके अंदर बेटा मैं क्या कर सकता, हर एक बल्ब को सेपरेटली ऑन या ऑफ कर सकता। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन each appliance can be turned on और ऑफ सेपरेटली। घर में देखो ना बेटा, अगर हमको रात को कहीं भाई वॉशरूम में जाना है, तो बेटा हम लोग सिर्फ वॉशरूम के लाइट को क्या कर सकते हैं, ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ऐसा होता है कि वॉशरूम के लाइट को ऑन करने तो पूरे घर की लाइट ऑन हो जाएंगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हम कोई भी अप्लायंस को सेपरेटली ऑन या ऑफ कर सकते हैं। लेकिन बेटा यही सोच के अगर ये तीनों बल्ब, बल्ब 1, बल्ब 2 और बल्ब 3, अगर बेटा तीनों सीरीज में रहते तो भाई मैं इनको सेपरेटली ऑन ऑफ नहीं कर सकता था। ये ऑन होते तो तीनों एक साथ ऑन होते थे, ऑफ होते तो तीनों एक साथ ऑफ होते थे। ठीक है बेटा, मैं इनको सेपरेटली ऑन और ऑफ नहीं कर सकता। तो बेटा ये एडवांटेज है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। सबसे पहला एडवांटेज क्या है बेटा, कि इसमें ओवरऑल रेजिस्टेंस कम है, जिसके वजह से सोर्स से ज्यादा करंट निकलता, हर एक अप्लायंस को सेम वोल्टेज मिलता। अगर एक अप्लायंस ने काम करना बंद भी कर दिया तो दूसरे अप्लायंस नॉर्मली काम करते। और बेटा हम लोग अलग अलग अप्लायंस को सेपरेटली ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यही वजह है कि जो हमारे घर में वायरिंग होती उसमें हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया? देखो बेटा, रिगार्डिंग डाउट्स तो रहेंगे ही बेटा, चैप्टर इतना आसान नहीं है, बच्चों को दो दो तीन तीन बारी में समझ में नहीं आता। अगर तुम लोग को पहली बारी में 50% भी समझ गया तो बहुत सौ को डाउट रहेगा कि भाई ये कैसा हो रहा कि पैरेलल सीरीज के अंदर एक अप्लायंस काम करना बंद कर रहा, दूसरे कैसे काम करना बंद कर दे रहे। तो बेटा जो डाउट्स आ रहे हैं इनके लिए लाइव क्लास है, लाइव क्लास में आओ, डाउट्स सिखा के दूंगा।